हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लौकी की मसालेदार सब्जी, जिसे लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं होती। अगर आप उसे इस तरह से बना के देंगे तो वो बहुत ही चाव से खाएगा और सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसे देख लेते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। लौकी का सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दिया है और इसमें 2 चम्मच ऑयल को ऐड कर दिया है। अब हम इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लौकी को छीलकर अच्छे से धुल लिया है और बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसमें क्यूब्स में कटे हुए और धुले हुए सारे लौकी को एक साथ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे 2 बार में भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ ही ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें 20 से 25 लहसुन की कलियाँ और 1 टमाटर को लेंगे। इन दोनों का हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे और इसे रख देते हैं एक साइड में। और तब तक यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमारी लौकी भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट होने लगी है। और जैसे इसका कलर चेंज होने लगे, आप चेक कर लीजिएगा सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी साइज की बारीक कटी और धुली हुई प्याज को ऐड कर देंगे। अब इसे भी लाइट ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे। यहाँ पे मैं सौटे देना भूल गई थी, तो आधी चम्मच मेथी दाना लेंगे और उसे गर्म तेल में ऐड कर देंगे। अब मेथी का कलर चेंज होने तक वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथी का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि प्याज में लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अब इस स्टेज पे मैंने जो पेस्ट बनाया था लहसुन और टमाटर का, उसे ऐड कर देंगे और साथ में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक को ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब फ्लेम को मीडियम करते हुए इन सारे मसालों को ढककर अच्छे से पकने देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और तब तक हम इधर चने की दाल को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी चने दाल को लिया था। इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगा के रखा था और ये अच्छे से फूल भी गई है। तो अब हम इसे तवे पे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें एकदम अच्छा सा टेस्ट आए जब हम इसे सब्जी में ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो चने दाल को प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे ही प्याज में लाइट ब्राउन कलर आए, उसी स्टेज पे हम चने दाल को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पे मैंने चने दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे आधा पका हुआ मसाला है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इन सारे दालों को और वेट करेंगे जब तक कि ये सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन नहीं जाते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे मसाले चने दाल के साथ अच्छे से भुन गई है। जैसे ही ये सारे मसाले भुन जाए, फ्राई किए हुए लौकी को ऐड करेंगे और एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकने देते हैं 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी को ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस हमें इसे हल्का सा गीला करना है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च और बारीक कटी और धुली हुई धनिया की पत्ती को ऐड कर दें। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पकने देते हैं, ढक देते हैं। और ये देखिए ये अच्छे से पकने लगी है। तो बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो हम इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए।